घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस दौर में जितने हालात आ रहे हैं, ज़रा माजी में जाकर देखो, कोई दौर ऐसा गुजरा हो जिस ज़माने में हालात ना आए हो। और पीछे और पीछे और पीछे, कहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक जाओ। कुरान तुमको उस ज़माने के हालात बयान करेगा। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना उठाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात उठाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना देखना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। कौन सा ऐसा नबी है जिसके ज़माने में हालात ना आए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ। बड़े ही इत्मीनान के साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना हम तमाम को गुजारने की तौफ़ीक़ मिली। रोज़े रखे,
तरावियाँ पढ़ी, कुरान सुने, कुरान पाक सुनाए। पूरे महीने की इबादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला अजर का जो दिन तय करता है उसे ईद कहते हैं। अल्लाह के फजल व करम से ईद का दिन भी बड़े ही इत्मीनान के साथ गुज़रा। अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी होते हैं। सिर्फ राज़ी ही नहीं होते, अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफ़ा फरमाते हैं। एक हदीस में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमतों पर शुक्र करने वाले को अल्लाह ताला ऐसे अजर अता फरमाते हैं जैसे मुसीबतों पर सब्र करने वाले को अता फरमाते हैं। जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला का इबादत का हक़ है, वैसे वैसे इबादतों को उन मौक़ों पर हम तमाम को करना चाहिए। इसलिए कि एक ना एक दिन उसी के पास जाना है। वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा माबूद है, वो हमारा मस्जूद है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। और वही अपने फजल से हम तमाम को पैदा किया और वही अपने फजल से हम तमाम को पाल रहा है। और वो जब हम उसके पास जाएंगे, हमारी अपनी पूरी ज़िंदगी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब लेंगे। जब वो हिसाब लेने पर आते हैं, उससे कोई बचता नहीं। जब वो छोड़ने पर आ जाते हैं, उसे कोई पकड़ता नहीं। बस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा उसके दरबार में हम तमाम को शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाए। दूसरी अहम बात, ये दुनिया है। दो चीज़ें अक्सर मैं कहा करता हूँ। एक, ना हम हमेशा रहेंगे, ना ये दुनिया हमेशा रहेगी। ये दो बातें भी पक्की हैं। एक बात तो इतनी पक्की और इतनी पक्की और इतनी पक्की है कि दुनिया के किसी भी इंसान का उस बात पर इख्तिलाफ नहीं है। एक वाक़िया मुक़द्दमे में बोलता हूँ अपनी बात को और याद रखने के लिए, समझने के लिए। एक बहुत बड़ा बादशाह एक घर बनाया, बड़ा आलीशान घर बनाया और बेमिसाल घर बनाया। और जिसके पास जितना पैसा होता है वो अपना घर उतना ही आलीशान बनाता है। ये तो आज का भी मिजाज है। आम लोगों का जब ये मिजाज होता है तो फिर बादशाहों का मिजाज क्या होगा। ये नहीं कि इस ज़माने ही में डेकोरेशन है, इस ज़माने ही में फैशन है। हर दौर में तरक्की थी उस दौर के हिसाब से।
हर दौर में तरक्की थी उस दौर के हिसाब से। एक बेहतरीन घर बनाया बादशाह, बेमिसाल घर बनाया। और इफ्तिताह का जब वक्त आया तो बादशाह ने पूरे इलाके को आम दावत दी। देते नहीं देते हम लोग भी घर बनाने के बाद। हमारे बेंगलोर के माहौल में घर पूरा मुकम्मल होने के बाद जो दावत देते हैं उस दावत का नाम घर ठंडक। बोलते नहीं मामू? क्या बोलते अकरम उसे? अरे बोलो ना। घर ठंडी। इससे पहले घर गर्म था क्या? घर गर्म नहीं था, घर बनाने वाला गर्म था। कि तो अखराजात आते हैं तो दिमाग खराब होता है। अब वो दावत का जब इंतज़ाम किया, पूरे इलाके को जब दावत दिया, दावत में एक ऐलान भी कर दिया, मेरा पूरा घर देखे, खाना वहाँ जाकर खाए मैदान में, और जो मेरे घर में किसी किस्म का ऐब बताएगा, कमी बताएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। इसका मतलब ये है कि एक से बढ़कर एक इंतज़ाम किया है। मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि आगे मुझे बढ़ना भी है। जो मेरे घर के अंदर ऐब बताएगा मैं उसे एक से बढ़कर एक इनाम दूंगा, बेहतरीन इनाम दूंगा। अब लोग जब आए तो दो मकसद लेकर आए, एक दावत था उनका मकसद और दूसरा ऐब तलाश करके बादशाह को बयान करके इनाम लेना। हजारों जमा हुए लेकिन एक ऐब न पकड़ सके। अब जरा सोचो कि घर कितना आलीशान रहा होगा। एक अल्लाह वाले का गुजर वहां से हुआ, उसने एक जबरदस्त हुजूम को देखकर मालूम किया कि ये हुजूम क्या है, ये हंगामा क्या है, ये इज्तिमा क्या है, ये फंक्शन क्या है। किसी ने कहा कि शायद तुम मुसाफिर मालूम होते हो। इस इलाके के बादशाह ने एक ज़बरदस्त महल तैयार किया और आज उसका इफ्तिताह है, पूरे इलाके को दावत है। मज़ीद बादशाह ने कहा कि मेरे घर और महल के अंदर जो ऐब बताएगा उसे इनाम देगा। तो पूरे लोग दो मकसद लेकर आए, एक मकसद खाना खाना और दावत खाना है, और दूसरा मकसद क्या है कि ऐब बयान करके इनाम लेना है। अल्लाह वाले ने पूछा, किसी ने ऐब बयान किया तो उस अल्लाह वाले मुसाफिर को लोगों ने कहा सुबह से शाम हो गई, लोग खा रहे हैं और महल और घर देख रहे हैं, अब तक एक ऐब भी नज़र नहीं आया। अल्लाह वाले ने कहा सब के सब अंधे हैं, इतनी दूर से मुझे दो बड़े ऐब नज़र आ रहे हैं और तुम करीब जाकर तुमको एक भी नज़र नहीं आया। लोगों ने कहा उमर भाई बुढ़ापे की है भी मुसाफिर और पागल जैसा ही मालूम हो रहा है। नए दौर को पुराना दौर पागल ही नजर आता है, लेकिन पुराने दौर को नया दौर गुमराह नजर आता है। दोनों में फर्क है, फर्क। नए दौर को पुराना दौर पागल नजर आता है, पुराने दौर को नया दौर गुमराह नजर आता है। हमारे इस वक्त जितने बूढ़े हैं दीवाने दीवाने, पागल पागल, भोले भोले जैसे नजर आते हैं, जबकि वो अपने दौर के ज़हीन लोगों में से थे। कहा कि पागल क्या, अच्छे अच्छे इंजीनियर आ गए, अहले नजर आ गए, दूर रस निगाहें रखने वाले आ गए, एक ऐब सुबह से न मिल सका, करीब जाकर
दीवार के करीब जाकर, सुतूनों के करीब जाकर, आसाइश के करीब जाकर, हुस्न के करीब जाकर एक ऐब नजर नहीं आया, और तो बहुत दूर खड़ा है और यहां से तुझे दो ऐब नजर आ रहे हैं। अरे भाई साफ साफ नजर आ रहा है दो बड़ा ऐब। लोगों ने पूछा अरे क्या बताओ, बूढ़ा बड़ा होशियार था, उसने कहा इनाम तो मुझे लेना है, इनाम मुझे लेना है, मैं तुमको इनाम बता दूं ऐब, तुम जाकर बादशाह को बताओगे, मेरा इनाम तुम कब्जा कर लोगे, मुझे पेश करो बादशाह के पास, मैं बताऊं उसके सामने उसके महल का ऐब। अब लोग पकड़ कर गए, चल हमको इनाम मिले कि ना मिले, लेकिन ऐब तो मालूम हो जाए कि वो कौन सा ऐब इस बूढ़े को नजर आ रहा है। अब सीधा लेकर गए और बादशाह से कहने लगे कि बादशाह जहां पना लाखों में एक मिला। अब पता नहीं कि ऐब सही भी है कि गलत है। अब ये कह रहा है एक नहीं दो ऐब हैं, वो भी छोटे नहीं बड़े हैं। बादशाह ने पूछा बैठिए बैठिए, लेकिन याद रखना अगर कोई खामखा का गलत ऐब बयान करोगे सर की जगह सर नहीं रहेगा। ये बादशाहान जो होते ना, इनके अंदर अदलो इंसाफ हमेशा कम और जुल्म ज्यादा। अपनी बात मनवाने के लिए ये अदालत का और अदल का रास्ता इख्तियार नहीं करते, अपनी बात मनवाने के लिए अपने इख्तिदार और हुकूमत और नाजायज ताकत और जुल्म का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये बादशाहों का मिजाज है। बादशाहों की फितरत में अदल कम होता है, जुल्म ज्यादा होता है। और ये छुपी हुई बात नहीं है, इस वक्त सारा आलम देख रहा है, सारा आलम, छुपी हुई बात नहीं है, ये सारा आलम देख रहा है। बादशाहों के मिजाज में, अहले इख्तिदार के मिजाज में, हुकूमत वालों के मिजाज में अदलो इंसाफ बहुत कम होता है, जुल्म ज्यादा होता है। तो बात मनवाने के लिए जुल्म ही का रास्ता इख्तियार करते हैं। बादशाह ने कहा उस बूढ़े से, अल्लाह वाले से, साहिब फिरासत और अहले नजर से कहा, ऐब बताने आए हो जरूर बताओ, ऐलान मेरा था, लेकिन याद रखना ऐब माकूल हो तो कबूल होगा, इनाम भी मिलेगा, वरना सर की जगह सर नहीं रहेगा। अल्लाह वाले ने कहा मंजूर, ये शर्त भी तुम्हारी, ये शर्त भी मंजूर, बताओ क्या है ऐब। बादशाह तुम्हारे घर में दो बड़े ऐब हैं। पहला ऐब ये है कि इस घर में तुम हमेशा नहीं रहोगे, इस घर में तुम हमेशा नहीं रहोगे। और दूसरा ऐब ये है कि ये घर भी हमेशा नहीं रहेगा। न घर वाले रहे जमीन में, न घर रही जमीन में। जमीन तो अपने घर बदलते रही, बदलते रही, बदलते रही, जमीन सलामत है। कहाँ गए पुराने दौर के महल्लात, कहाँ गए पुराने दौर के महल्लात। ये दुनिया है, दुनिया। न दुनिया में कोई हमेशा रहेगा, न दुनिया हमेशा रहेगी। दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहेगा, इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है। दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, इसमें इख्तलाफ है। अहले ईमान का ईमान मुकम्मल कब होता है? जब वो क़यामत को भी माने, वल यौमिल आखिर को माने।
अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, किताब को मानता है, शरीयत को मानता है, अपने मौत को मानता है और क़ियामत को नहीं मानता, वो मोमिन नहीं। ये दुनिया है दुनिया, यहां खुशी भी है, यहां गम भी है, यहां सेहत भी है, यहां बीमारी भी है, यहां दौलत भी है, यहां गुर्बत भी है, यहां राहतें भी हैं, यहां मुसीबतें भी हैं। और ये दुनिया का मिजाज जिसके साये में हम जैसे गुनहगार नहीं, अंबिया गुजरे हैं। ये दुनिया का मिजाज हम जैसे गुनहगार नहीं, सहाबा गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं। जिंदगी का ये सफर अंबिया को तय करना पड़ा, सहाबा को तय करना पड़ा, ताबिईन और तबे ताबिईन को तय करना पड़ा, अल्लाह वालों को तय करना पड़ा। और एक बात भी है, अल्लाह का जो होता है उस पर दुनिया में इम्तिहानात बहुत ज़्यादा आते हैं। अहले ईमान जो होते हैं उन पर दुनिया में इम्तिहानात बहुत ज़्यादा आते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। ये दुनिया का मिजाज है। अल्लाह को मानने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहानात बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात नहीं आए? अरे आए नहीं आए, वो भी 13 साल जबरदस्त हालात आए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस दौर के दुश्मनान इस्लाम जैसे हैं, इससे 100 गुना ज्यादा सख्त थे पैगंबर के जमाने में दुश्मनान इस्लाम। और वो पैगंबर के ज़माने में हालात आए, अगर हाथ उठा देता वो नबी तो फिर दुश्मनों का लम्हे में सफाया हो जाता। वो पैगंबर के ज़माने में हालात आए जिसकी मदद के लिए हमेशा फरिश्ते तैयार खड़े रहते थे। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालात आए, इससे ज़्यादा और आगे का कोई जुमला ही नहीं हो सकता है, जिसकी मदद के लिए खुद खुदा फरमाता है कि मोहम्मद तुम मैदानों में अकेले मत समझो, तुम्हारे साथ कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। इन्नल्लाह मआना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हमारे साथ अल्लाह है। हालात आते रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस दौर में जितने हालात आ रहे हैं, जरा माजी में जाकर देखो, कोई दौर ऐसा गुजरा हो जिस जमाने में हालात ना आए हो। और पीछे और पीछे और पीछे, कहां तक जाना चाहते हो वहां तक जाओ। कुरान तुमको उस जमाने के हालात बयान करेगा। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना उठाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात उठाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना देखना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जाना चाहते हो, कुरान हालात बयान करेगा। कौन सा ऐसा नबी है जिसके ज़माने में हालात ना आए? खतरनाक से खतरनाक हालात आए। वैसे हालात तो हमको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, ये अल्लाह के फजल के बाद नबी का सदका है। वैसे हालात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे हालात नहीं भी आएंगे। वैसे हालात आने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला की साफ साफ मदद आ जाएगी।
लेकिन हालात जब आते हैं तो हम लोगों को करना क्या है? खाली हालात का तस्करा, हालात पर बहस, हालात के चर्चे, करना क्या है, करना क्या है? ये आप मुझसे न पूछो, मैं आपसे न पूछूं, हम सब मिलकर अल्लाह के कलाम से पूछे। जब हालात आ जाते हैं तो सबसे पहले हमको करना क्या है? दुश्मनों का मुकाबला करना है कि क्या कुछ और करना है? इस पर जहन किसी का नहीं जा रहा, इस पर जहन किसी का नहीं जा रहा है। हाथ उठाओ, उंगलियां उठाओ, रिकॉर्डिंग छोड़ो, जहन में रिकॉर्ड करो, दिमाग में रिकॉर्ड करो। एक एक नौजवान से मुल्क के, एक एक मुसलमान से मुल्क के, एक एक मर्द से मुल्क के, एक एक औरत से मुसलमान और मुल्क के, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, दिलों में रिकॉर्ड करो, जहनों में रिकॉर्ड करो, तवज्जो के साथ सुनो। खाली हालात के चर्चे, हालात की बहसें, करने वाले काम अगर न करें तो फिर हालात का इलाज नहीं होगा। सबसे पहली बात बताता हूं, एक सबक के तौर पर सुनो। पहले हालात को समझो। हालात क्या है? ये कौन सा नंबर है? पहला नंबर। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, बूढ़ों से कहना चाहता हूं, बाद में सुनने वाली औरतों से कहना चाहता हूं, पहले हालात समझो। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर इलाज नहीं देता, पहले बीमारी समझता है और समझाता है। पहले बीमारी समझता है और समझाता है। इसीलिए तो हाथ पकड़ रहा है, डिग्री रख रहा है, थर्मामीटर रख रहा है, सवालात पर सवालात कर रहा है। जिस्म पर हालात आ जाए, घर पर हालात आ जाए, माहौल पर हालात आ जाए, तिजारत पर हालात आ जाए और दूसरी चीजों पर हालात आ जाए, मुसलमानों सबसे पहले हालात को समझो। क्या है मसला? ये मिसाल के तौर पर इस वक्त मुल्क के हालात जो मुसलमानों पर गुजर रहे हैं, उन हालात में से एक हाल औकाफ का मसला है। और मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, 70% मुसलमानों को या 80% मुसलमानों को औकाफ का मसला मालूम ही नहीं। बुरा न समझिए आप, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। आप सामने बैठे हुए हैं। मैं बाहर जुमे के बाद जाकर बात साबित न करूं, शिवाजी नगर जाकर बात साबित न करूं, किसी और शहर जाकर बात साबित न करूं, किसी और गांव को जाकर बात साबित न करूं। दूध का दूध, पानी का पानी, कैश ऑन कैरी, यही से मैं अगर सवाल करूं, महबूब औकाफ को आप कितना जानते हैं? क्या महबूब जवाब दे सकता है? बादशाह से मैं सवाल करूं, उम्र 50 साल है, भारत में पैदा हुआ है और तकरीबन 1 साल से इस मसले को सुन रहा है। क्या अब तक मालूम हुआ कि औकाफ क्या है? कानूनी एतबार से औकाफ का हुक्म क्या है, शरई एतबार से औकाफ का हुक्म क्या है, किसी को नहीं मालूम।
लेकिन अफसोस हमारे ऊपर अलमिया ये है, जिन बातों को हम नहीं जानते उन बातों को आज हमारे दुश्मन जान रहे हैं। जिन बातों को हम नहीं जानते उन बातों को आज हमारे दुश्मन जान रहे हैं। और हमारा और एक अलमिया सुनो, हमारा और एक मसला सुनो। तवज्जो चाहता हूं इमाम साहब से। हमारा मसला है ये कि हम जागते कब है मालूम? जागते कब है मालूम? जब हमारा मसला मर चुका होता है। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे, ये मिजाज हमारा बन चुका है। बर वक्त जागते भी नहीं और बर वक्त जगाते भी नहीं। और मुझे माफ फरमाए, जगाने के लिए अगर कोई जैद बकर अमर मिस्टर XYZ तैयार भी होता है तो जागने के लिए आप भी तो तैयार नहीं होते। छोड़ो हजरत, ये तमाम बातों की क्या जरूरत है इस वक्त। पैगंबर के ज़माने में क़यामत की अलामतें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे, उस वक्त वो कोई अलामत पैगंबर के ज़माने में नहीं पाई जाती थी। पैगंबर ने इन तमाम बातों को बताया क्यों? चलते चलते इन बातों का दौर करते रहो, ये दौर ही जगाने के बराबर है। ये सब हमारे मसाइल हैं। जगाने के लिए अगर कोई तैयार होता है, बताने के लिए अगर कोई तैयार होता है, जागने के लिए कौन तैयार नहीं होती। किसी अहम मसले को सामने रखकर अगर ये आजिज या कोई और मौलाना पीर के दिन मगरिब की नमाज को आ जाए, फला मसले पर इंशाअल्लाह ताला खुलकर बात होगी, आती है कौन? तुम्हारा हाल है ये, तुम्हारी मजबूरी है ये। फिल्मों को जाते हो तुम, गपशप करने के लिए पार्कों को जाते हो तुम, वक्त जाए और बर्बाद करने के लिए तुम अपना वक्त कहीं कहीं गुजार देते हो। जागने के लिए मंजिल मकसूद में अगर बुलाया जाता है, तुम में से 1% आने के लिए तैयार नहीं होता। यही तो आज हमारा रोना है, यही तो आज हमारा तड़पना है। सिर्फ नमाजी को तुमने दीन समझ रखा है, उम्मत का फितना है फितना। ईद की नमाज को तुमने दीन समझ रखा है। ईद की नमाज में, ईदगाहों में तुम जितने थे, रब्बे काबा की कसम, अगर मस्जिदों में फजर में उतने होते, कौन दुश्मन होता आज? रो, अब जी भर के रो। जनाजे उठ चुके हैं, दीदार का मौका भी नहीं, रो, बैठ कर रो, जितना रोना है रो। वो हम तो कामयाब हो गए तड़प कर, हम कामयाब हो गए तरस कर, हम कामयाब हो गए तुम्हें दावत देकर अल्लाह की अदालत में इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। ऐसे उलमा जो ऐसे मौक़ों पर तड़पते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर माफ़ फरमाएंगे और फैसला अच्छा करेंगे। मसला मुसलमानों तुम्हारी दुनिया का है और तुम्हारी आखिरत का है। न एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए तैयार हो तुम, न एक बात पर जमने के लिए तैयार हो तुम। बस जो हो रहा है ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास की तुम
तफसीर बन चुके हो, तफसीर बन चुके हो, तफसीर बन चुके हो। अंदलुस के बाद, तातारियों के दौर के बाद, बगदाद के बाद, तुर्किस्तान के बाद इस वक्त का मुसलमान मुल्क का इस आयत की तफसीर बन चुका है। हालात समझने की ख्वाहिश ही नहीं तुम लोगों को। तलाक का मसला उठा, वैसा का तो क्या हजरत, बाबरी मस्जिद का मसला आया, छोड़ो ना हजरत। कैसे कैसे मसाइल में मुसलमान गफलत में डूबा पड़ा है। अब औकाफ का मसला तकरीबन 1 साल से चल रहा है। मौका आया हमारे हाथ, मौका आया हमारे हाथ। और मैं साफ डंके की चोट में कहता हूं, आज के बाद मुझ पर जो हालात आ जाए, मैं समझूंगा मेरी जुबान की कबूलियत है। न उम्मत जागने के लिए तैयार हुई, न जगाने का हमारे पास निजाम और निसाब तैयार हुआ। जरा सुन बड़ा, न उम्मत जागने के लिए तैयार हुई, न उम्मत को जगाने के लिए हमारे पास निजाम और निसाब तैयार हुआ। हमारे हालात से हमारे दुश्मन वाकिफ हैं। इन लोगों का जोश वक्ती है, वक्ती। सहाबा की तरह इस वक्त उम्मत के अंदर इस्तिकामत नहीं है, ताबिईन की तरह इस वक्त उम्मत के अंदर इस्तिकामत नहीं है, तबे ताबिईन की तरह इस वक्त उम्मत के अंदर इस्तिकामत नहीं है। आज दुश्मनों को इस बात का एहसास हो चुका है। पूरे 9 महीने के, एक ज़बरदस्त 10 महीने के इस मसले के तहत में हमने पूरे मुल्क के अंदर 4 ही बड़े एहतिजाजी जलसे मुनक़िद किए। एक दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा करताल, चौथा बेंगलोर। 29 रियासतों का रिजल्ट है। अब रोकर फायदा क्या? चिड़िया खेती चुक चुकी। अब बोल रहे हैं हम रास्तों में आएंगे, आने के वक्त जब नहीं आए, अब आकर फायदा। अब हमारी सब बातें हवा हवा, हम हर एतबार से छोटे हैं। हर एतबार से छोटे हैं। जिस जात पर भरोसा करके 9 महीने का वक्त मिला, बीच में शब बारात मिली, बीच में रमज़ान मिला, रमज़ान में ताक़रातें मिली, बहुत बड़े आफर मिले, उसे राज़ी करने के बजाय नतीज के पीछे पड़े थे। नायडू पर भरोसा था, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून से हट चुके। उस पर भरोसा। अल्लाह फरमाते हैं हालात जब आते हैं तो मुझ पर भरोसा करो, कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा। मैंने ताक़रात में शायद कहा या किसी जलसे में रमज़ान अल मुबारक के कहा, ये दौर वो दौर है, बाप काम नहीं आता, माँ काम नहीं आती, शौहर काम नहीं आता, बीवी काम नहीं आती, और तुम किस पर भरोसा कर बैठे हो? हाथों में पट्टियां बांधने का ऐलान रात के 2 बजे करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को सलाम है। जब धौम या तो बाजारों में है या तो बिस्तर के आगोश में पड़ी हुई है, सिगरेट पी रही है, यूट्यूब में मुब्तला है, पट्टियां बांधने का हुक्म दिया जाता है रात के 2 बजे। सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी वाह क्या निभा रहे हैं कौम के जिम्मेदार।
ईदगाहों में काली पट्टियां बतौर एहतिजाज के बांध कर जाने का ऐलान होता है। कब? चांद देखने के बाद ऐलान होता है। चांद देने के बाद पट्टी बांधता है कौम का मुसलमान के बच्चों के जूते चप्पल लेने के लिए बाजार जाता है। ये है रहबरी, ये है रहबरी। गुज़िश्ता जुम्मातुल विदा के मौके पर पट्टियां बांध कर जाने का ऐलान पूरे मुल्क में होता है। जुमेरात की इशा के बाद रात के 12 बजे 11 बजे क्या मालूम, मैं पूछा भाई पट्टी कहाँ? पट्टी क्या पट्टी हजरत? भाई हमारे बुजुर्गों का ऐलान है, एहतिजाज की एक शक्ल है। मालूम नहीं ना हजरत। ये है अदा, ये अदा हो रही है जिम्मेदारियां। अभी मैं हालात पर नहीं आया, सिर्फ तुम्हारी हमारी हालत बता रहा हूं। ईदगाहों के पास एक 5 मिनट का खामोश एहतिजाज दर्ज नहीं कराया। मैंने एक लायर साहब से पूछा, हाईकोर्ट लायर साहब से मैंने पूछा, बिल पास होने के बाद ही मुकदमा दायर होता है या उससे पहले भी मुकदमा दायर कर सकते हैं? हाईकोर्ट के लायर साहब ने कहा उससे पहले भी मुकदमा चाहे तो दायर कर सकते हैं। जब इशू उठा, नीयतें खराब हुई, हमले के प्लान बनाए जा रहे थे, उसी वक्त से मसला सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके रहते तो आज रात बिल न पास होती। 1:30 बजे। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, मुझे मार भी दें, क़यामत में मैं मुआखज़ा नहीं करूंगा। सब मेरे भाई हैं, मेरे खून का बदला मैं ना दुनिया में लूंगा ना अल्लाह की अदालत में लूंगा। आप मेरे भाई हैं, लेकिन एक बात ज़रूर सुनो कि जिम्मेदारों को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें और बर वक्त करें। और जितने जलसे हुए उन जलसों में एक मौलाना अरशद मदनी के अलावा मौजू पर बात तक बराबर नहीं हुई। क्या खाक जलसे। अब फातिहा पढ़ेंगे, ईसाले सवाब करेंगे, तबसरे होंगे व्हाट्सएप पर, मुजम्मिल गुस्ताखियां कर रहा है, बेअदबी कर रहा है। अल्लाह माफ फरमा दे, मैं बुजुर्गों के शान में गुस्ताखियां नहीं करता, लेकिन बात आती है तो बरहक पूरे अदब के साथ करता हूँ। जहाँ जो कहना था वहाँ तक नहीं कहा गया। एक बहुत बड़े जलसे में शरीक होकर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो एक नौजवान पूछता है, हजरत बुलाए किस लिए, बताए क्या, भेज रहे हैं क्यों? ये हाल है। आटा भी वैसा, रोटी भी वैसी, पकाती भी वैसा। अभी तक 80% लोगों को औखाफ नहीं मालूम। कुछ लोग हैं बिल के पास होने की तायीद कर रहे हैं। भाई हर दौर में जिस्म फरोश लोग भी थे तो ईमान फरोश लोग भी थे। हर दौर में जिस्म फरोश लोग भी थे, ईमान फरोश लोग भी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का या टीपू सुल्तान शहीद का एक खौल भी है, जब अपने ही गद्दार हो जाते हैं तो मैदान में शेरों के पैर भी उखड़ जाते हैं। जब अपने ही गद्दार हो जाते हैं मैदानों में शेरों के पैर भी उखड़ जाते हैं। टीपू सुल्तान की शहादत ऐसी नहीं हुई, अंग्रेजों की ताकत से मेरा शहीद शहीद नहीं हुआ, अंदर की गद्दारी थी, टीपू सुल्तान को जामे शहादत नोश करना पड़ा।
सिराजुद्दौला के दौर में मसला हल हो जाता था, लेकिन अंग्रेज की वजह से सिराजुद्दौला हारा नहीं, अंदर की गद्दारी थी। और ऐसे अंदरूनी गद्दारियां हर डिपार्टमेंट में है, हर माहौल में है, हर तंजीम में है, हर तहरीक में है। और वजह क्या बताऊं, हजरत वाला तवज्जो चाहता हूं, आप मेरे बड़े हैं, तवज्जो चाहता हूं। अंदर गद्दारी कब पैदा होती है मालूम? जब लायक लोगों के हाथ में इख्तिदार नहीं जाता, लायक लोगों के हाथ में मसनदें नहीं जाती, लायक लोगों के हाथ में कुर्सियां नहीं जाती, तो माहौल गद्दारी में मुब्तला हो जाता है। नालायकों के हाथ में जब इख्तिदार चला जाता है, कुर्सियां चले जाती हैं, मसनदें चले जाती हैं, तो गद्दारी की बीज वही से निकलती है और एक मजबूत दरख्त बन जाता है। एक छोटी सी मिसाल देकर आगे बात पढ़ाऊं मैं आपको। जैसे ही हमल की इत्तला मिलती है, उसी वक्त से अगर इलाज शुरू होता है तो बच्चे सलामत पैदा होते हैं। जब मसाइल की इत्तला मिलती है, इलाज बर वक्त हो जाए तो नतीजे सलामत निकलते हैं। खाली बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, अब बोल रहे हैं। निफाक जिन लोगों का आना था आ गया, और नतीजा निकलने से पहले ही वाज़ेह था। इशारा समझ रहे हैं? खुदा मेरे वक्त में बरकत दे। नतीजे वाज़ेह थे, नतीजा निकलने से पहले कि किस तरफ वोट कितने पड़ने वाले हैं और किस तरफ वोट कितने पड़ने वाले हैं, नतीजा जाहिर था। गर्ज जब हालात आते हैं, तवज्जो से सुनते जाएं आप, जब हालात आते हैं पहले हालात मालूम करो, हालात, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी मालूम करो, नेगेटिव बात, मुस्बत पहलू भी मालूम करो, मनफी पहलू भी मालूम करो, उसकी जाती हकीकत मालूम करो। औखाफ शायद बताया हूं, फिर बताना चाहता हूं, अब भी कुछ नहीं हुआ। जहां फैसले खत्म होते हैं वहां गुलामान मोहम्मद की दुआ का असर शुरू होता है। सब छोड़े या कुछ पकड़े, पकड़ने वालों का शुक्रिया, छोड़ने वाले वो तो पहले से छूटे हुए हैं, अब भी मायूस नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मुसलमानों बदलने की सख्त ज़रूरत है, मुसलमानों बदलने की सख्त ज़रूरत है। कहाँ बदलता है मुसलमान? नौजवान गफलत में पड़ा हुआ है, हमारी जवान लड़कियां गफलत में पड़ी हुई है, मस्जिदों के जिम्मेदार गफलत में पड़े हुए हैं और इलाकों के जिम्मेदार गफलत में पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे की खुशामद में पड़े हुए, जिसे खुश करना उसे खुश नहीं कर रहे, जिसके रास्ते पर चलना उसके रास्ते पर नहीं चल रहे, जिसके सामने हाथ बांधना उसके सामने हाथ नहीं बांध रहे, जिसके सामने रोना उसके सामने नहीं रो रहे, मसाइल जिसके सामने रखना उसके सामने नहीं रख रहे हैं। अब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे हालात आए, मक्के में आए, हालात बदले के नहीं बदले, मदीने में आए, हालात नहीं बदले के नहीं बदले, उमर पर हालात आए, बदले के नहीं बदले, उस्मान पर हालात आए, बदले के नहीं बदले, अली पर हालात आए, बदले के नहीं बदले, वही करबला का मैदान है, हुसैन पर हालात आए, बदले के नहीं बदले। तारीख़ बगदाद उठा कर देखो, तारीख़ ईरान उठा कर देखो, तारीख़ अंदलुस उठा कर देखो, तारीख़ कुस्तुन
दुनिया उठाकर देखो, तारीख हिंदुस्तान उठाकर देखो, अरब के हालात उठाकर देखो, शाम के हालात उठाकर देखो, फलस्तीन के हालात उठाकर देखो। ये हालात दुनिया है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दुनिया के हालात बदलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। मकसूद और राज मेरा रब जानता है। इम्तिहान हमारा ले रहा है। अल्लाह ताला जब इम्तिहान लेते हैं, अल्लाह ताला जब सवाल करते हैं, सवाल करने से पहले जवाब दे देते हैं। मेरे बंदे, मैं ये सवाल करूँगा, तू सिर्फ ये जवाब दे दे, उसके बाद मदद मेरी तेरे साथ रहेगी, तेरे दुश्मनों के साथ नहीं रहेगी। मैंने 1000 मरतबा इस आयत को पढ़कर हिंदुस्तान के मुसलमानों को तसल्ली दी है, सारे आलम के मुसलमानों को तसल्ली दी है। कुरान पाक की आयत अभी अभी करीब में तरावी में पढ़ी गई, अभी अभी करीब में तरावी में सुनी गई, पढ़ी गई। बात तो सही है, सुनी गई कितनी सही कितनी गलत, आप मुहासबा करो, आप मुहासबा करो। जो सुने हैं सलाम है, जो सुने नहीं उन पर अफसोस है, अफसोस है। कुरान छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं होंगे, नमाज छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं होंगे, हलाल छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं होंगे, हया व शर्म छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं होंगे, अल्लाह और उसके रसूल का दामन छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं होंगे। पागलों, दीवानों, अहमकों, पागलों, दीवानों, अहमकों, सियासी लोगों का दामन थामने से पहले अल्लाह का दामन थाम लो। जिसके पीछे तुम पड़े हो उसका दामन थाम लो, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। नहीं समझ में आती बात, नहीं समझ में आती बात। ये हमारी ये बेहतरीन दर्द, ये बेहतरीन जुमले, ये अंदर की आहें हमारी तकरीर का एक निसाब बनकर रह चुका है। तुम्हारे इनकलाब का जरिया नहीं। अभी तुम उठोगे, मस्जिद, तमाम मस्जिदों में इस उन्वान पर बात है। अब फेरा डाल दिया गया है, किस मस्जिद में क्या उन्वान पर बात हो रही है। हुकूमत ने ये निज़ाम बना चुका है। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, तुम हमारे जिस्मों से जान तो निकाल सकते हो, लेकिन हमारी हक की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ को बंद करने का तुम्हारा जो प्लान है, ये प्लान बता रहा है तुम्हारा फैसला जुल्म पर मबनी है। तुम हक पर होते तो फिर हमारी जुबानों से न डरते। अरे हुकूमत तुम्हारे पास है, डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, मिलिट्री तुम्हारे पास है, पार्लियामेंट तुम्हारे पास है, चमचे तुम्हारे पास है। हमारे एहतिजाज से किस बात का डर है? हमारे रास्तों के एहतिजाज से तुमको किस बात का डर है? हम तो कुछ नहीं करते, सिर्फ एहतिजाज करना चाहते हैं, जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं। हम तुम्हारा दरवाज़ा खिटखिटाए भी नहीं और खिटखिटाएंगे भी नहीं। शेर मर जाएगा, कुत्ते का झूठा नहीं खाएगा। शेर मर जाएगा, कुत्ते का झूठा नहीं खाएगा। हमको मालूम है कि पार्लियामेंट तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अदालत इंसाफ के हाथ में है। पार्लियामेंट पर तुम कब्जा कर सकते हो, मुल्क की अदालत पर तुम कब्जा नहीं कर सकते। हम कभी तुम्हारा दरवाज़ा नहीं खिटखिटाएंगे, हम खिटखिटाएंगे। हाई कोर्ट का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे। सिर्फ अरशद मदनी के इस बयान पर इतनी परेशानी हुकूमत को क्यों हो रही है? महमूद मदनी के बयान पर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कौन सा ऐसा बयान दे दिया जिससे तुमको डर है? हमने तो सिर्फ अदालत का दरवाज़ा खिटखिटाने की बात की है, और अदालत किसी के बाप की जागीर नहीं है। न ये हमारे बाप की जागीर है, न ये तुम्हारे बाप की जागीर है। अदालत तो इंसाफ की एक मस्जिद कहो या इंसाफ की एक मंदिर कहो। तुम्हारे मजहब के एतबार से मंदिर है, हमारे मजहब के एतबार से मस्जिद है। अदालत के अंदर तो फैसला होता है वो मजलूमों के और हक पर होता है। इसमें इतनी भूचाल क्यों हो रही है? परेशानी क्यों हो रही है? कौन सा ऐसा कानून है जो आपने पूरे अमन व अमान के साथ पास किया?
कहते हैं औकाफ से गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा, हम फायदा पहुंचाएंगे। ये दुश्मन कह रहे हैं औकाफ से गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा, हम फायदा पहुंचाएंगे। ये जुमला रखकर आप औकाफ लेना चाहते हैं, फिर हम भी कह सकते हैं तुम्हारी हुकूमत से गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचा, हुकूमत हमारे हवाले कर दो। गरीबों का फायदा कहां पहुंचा? चाहने वालों की बात का एतबार नहीं। महबूब मेरी तारीफ करता है तो महबूब की बात का एतबार नहीं। हकीकत बयान करना है। 2014 से तारीख शुरू करो या 1947 से तारीख शुरू करो, मुझे किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं है। मैं सिर्फ मुल्क का हूं, किसी पार्टी का नहीं। इंसानियत के रिश्ते मैं हिंदू की बात भी करूंगा, सिख की बात भी करूंगा, ईसाई की बात करूंगा, दलित की बात करूंगा। इज्जत के रिश्ते मेरे साथ पैदा होने वाली जिस बहन की मैं बात करूंगा, जब बात इज्जत की आ जाती है, एक दूध की पैकेट पर इज्जत बेचने वाली उस बहन का दर्द भी रखूंगा। तुम कहते हो कि तुमको कोई समझने वाला नहीं है, हकीकत में इस मुल्क के मुसलमानों को और उलमाए किराम को समझने वाला कोई नहीं। 2014 से उठाओ या 1947 से उठाओ, कितना मुल्क के अंदर गरीबों को फायदा पहुंचा, हिसाब दो, हिसाब दो। अब हमारी कौम की बहनें, मेरी हर रिश्ते की बच्ची, चाहे मेरे खून की हो, मेरी रिश्तेदारी की हो, या मेरे रियासत की हो, मेरे शहर की हो, या मेरे मुल्क की हो, मुसलमान बच्ची हो कि हिंदू बच्ची हो, गरीबों की फायदे की बात करके हमारा औकाफ हड़पना चाहते हो? मेरे सवाल का जवाब दो अमित शाह साहब। इस वक्त हमारे मुल्क की बच्चियां अपनी हसरत पूरी करने के लिए 1 ग्राम गोल्ड पर नजर रखी है। 916 पर किसी की नजर जा सकती है? 22 KDM पर किसी की नजर जा सकती है? कौन सा फायदा पहुंचा रहे तुम? दे दो हुकूमत, दे दो। जमीनों की कीमत आसमान को छू रही है, कौन सा गरीबों को फायदा पहुंचा? ये प्याज और टमाटो की कीमत कभी कभी ऐसी बढ़ती है, खाना याद करे तो रोजा रख लेना पड़ता है। कौन सा आपकी राजनीति से कौम को और मुल्क को, गरीबों को फायदा पहुंचा? अरे इज्जत क्या है हमारे से सीखो, हमसे सुनो। मैं इशारा करता हूं, तुम समझो, आप भी समझो। मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि इस आजिज की बात मेरी बहनें भी सुनती हैं, उनकी इज्जतों को ठेस पहुंचती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तुम क्या गरीबों को फ़ायदा पहुंचाते हो? तुम तो मुल्क के मशहूर शहरों के अड्डे बन करके उन महिलाओं की ज़िंदगी गुजारने का एक निज़ाम न बना सके। तुम गरीबों को फायदा पहुंचाते हो। चावल की कीमत क्या है? दाल की कीमत क्या है? गैस की कीमत क्या है? शक्कर की कीमत क्या है? अब तो शक्कर की कीमत सुनकर तो बहुत सारे कहते हैं कि अच्छा हो जाए कि शुगर आ जाए। गरीबों का फायदा है।
गरीबों का फायदा पहुंचाना है। कहाँ करप्शन नहीं है कि तुमको औकाफ ही का करप्शन नजर आया? कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जहां करप्शन नहीं है? तुमको औकाफ का करप्शन नजर आया? एक औकाफ की धांधलियां नजर आई? उठाओ औकाफ, उठाओ, फिर अंबानी का महल भी गिराना पड़ेगा। हमारे औकाफ में अगर हुकूमत की कोई चीजें हैं, हमारे बड़े फैसला करेंगे। पब्लिक की अगर कोई चीज है, क्या फैसला करेंगे तुम? दरअसल औकाफ का हासिल करने के राजों में से एक राज अंबानी की प्रॉपर्टी बचाना है। ये बहस क्यों नहीं होगी पार्लियामेंट में? चलो इतनी ही हमदर्दी अगर औकाफ के बारे में है तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। फैसले करना सीखो, बिल पास करना सीखो। हम हुकूमत नहीं करते, इमामत करते हैं, लेकिन हुकूमत का निज़ाम भी निसाब भी हमारे पास है। हम हुकूमत नहीं करते, खिताबत करते हैं। फटी हुई हसीरों में बैठकर पवित्र कुरान पढ़ाते हैं। हम माँ बाप से उतना नहीं डरते जितना हमको पैदा करने वाले अल्लाह से डरते हैं। तुम हमको लाख समझो, हम वही हैं जो हकीकत में हैं। हम अल्लाह के बंदे, मोहम्मद के गुलाम हैं। हम एक घुट पानी भी हराम पीना पसंद नहीं करते। इतने पाक हैं हमारे पेट, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी जिंदगी का खत्म भी सोच कर रखते हैं। मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ 1-1.5 साल पहले। उनको एक मरतबा मैंने अपने 2 व्हीलर में बिठाकर टैंक गार्डन से गुजर रहा था। बताया कि नहीं बताया? ये एहतियात है हमारे धर्म में। ट्रैफिक सिग्नल में खड़ी हुई थी, हमको जल्दी जाना था। मैंने पेट्रोल बैंक का रास्ता इख्तियार करके चला गया। मौलाना ने मुझे बताया कि मौलाना बात कहता हूँ। बोलिए हजरत। ये रास्ता आपका नहीं, वो रास्ता है आपका, इसके अंदर से गुजरे हैं, नाजायज है। ब्रेक पड़ गया हमारा। हमने कहा आप क्या करना हजरत? हजरत ने कहा कि काम करो, 2 ही सूरतें हैं, या तो माफ़ी मांगना ज़मीन वाले से, उसकी जगह उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया। ये है इस्लाम में। उसकी जगह उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया, माफ़ी मांगना। लेकिन हम उन्हें कहा है किधर है? बेहतर सूरत यह है कि वापस करो, उसके पेट्रोल बैंक से जाकर 1-2-4 लीटर पेट्रोल डाल लो ताकि आपका गुजरना जायज़ हो जाए। मैं बताने क्या चाहता हूं, हम इमामत करते हैं, खिताबत करते हैं, फटी हुई हसीरों में बैठकर सही या मसनदों में बैठकर पढ़ते और पढ़ाते हैं। उम्मत की अखलाक की बातें करते हैं, अदब की बातें करते हैं। हुकूमत तुम करते हो, करना आता है तो करो, वरना आकर सीखो, हम सिखाएंगे। माना औकाफ के अंदर 19-20 हो रहा है तो फिर मसला हल करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको समझाने के लिए मिसाल बताता हूँ। वक्त की कमी है, बहुत सारी बातें रह गई है। मिसाल के तौर पर तवज्जो के साथ सुनो। अकरम महबूब, इनू अकरम, ये रोटी या कोई चीज़, इन दोनों के दरमियान में इसका नुकसान हो रहा है। 2 मिसालें दूंगा, इन दोनों के दरमियान में इसका नुकसान हो रहा है। अब मैं फैसले के लिए घुसूं तो मुझे फैसला क्या करना है? क्या करना है? मुझे फैसला ये करना है, ये रोटी अगर अकरम की है तो अकरम को देना, महबूब की है तो महबूब को देना। इसी को तो बिल कहते हैं। अरे मुंडी हलाओ रे बाबा, तुम्हें भी बिहार के क्या नहीं, आंध्रा के क्या? बिहार और आंध्रा जो बोल रहा हूँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। हाँ, ऐसे मौक़ों पर अपना कौन मुनाफिक कौन बड़ा साफ नजर आ जाता है। अपना कौन मुनाफिक कौन बड़ा साफ नजर आ जाता है। इफ्तार के पार्टी में साए उड़ा रही। हमें एक आदमी को टोपी पहनाए, उन्हें पूरी कौम को टोपी पहनाया। आयत बता
डरना नहीं। ये हाथ जब मजबूर होकर उठते हैं ना, निकलने वाली दुआओं को फरिश्ते नहीं पहुंचाते, डायरेक्ट खुदा सुनते हैं। मुझे वो जुमला याद है जो डेनमार्क के खिलाफ शिवाजी नगर ग्राउंड में हजरत अमीर शरीयत शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में जलसा हुआ। हजरत रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का वो जुमला मुझे आज भी याद है। ऐ लोगों, जुबान बंद कर लो, इसलिए कि आसमानों के दरवाजे खिटखिटाना सिर्फ हमको आता है। आसमानों के दरवाजे खिटखिटाना हमको आता है। खिटखिटाओ ना, खिटखिटाओ। उसके सामने मायूस और मजलूम बनकर रहो, आजिज हो जाओ, वो उतार दे मौत, वो उतार दे अजाब, वो उतार दे तबाहियां। खिटखिटाओ ना दरवाजा, खिटखिटाओ ना। अब महबूब और अकरम के बीच में एक रोटी पर मसला चल रहा है, तो इंसाफ और बिल किसे कहते हैं? क्योंकि अब बिल को भी लाना पड़ता ना बाबा। इंसाफ और बिल किसे कहते हैं? अगर रोटी महबूब की है तो महबूब को देना, अगर अकरम की है तो अकरम को देना। इसी को इंसाफ कहते हैं और इसी को बिल कहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब मसला दोनों के दरमियान बीच की लड़ाई का होता है तो बीच में घुसने वाला कहता है ला रोटी, उसे ले लेता है, जाको बैठो, अब इन्हें खाले को बैठता है। इस वक्त की बिल यही है। अरे समझ में आई नहीं है? दो बिल्लियां एक रोटी उठाए कहते, अब दोनों में तकरार हो गई। एक बिल्ली बोली कहते मैं देखी सो फर्स्ट, और एक बिल्ली बोली कहते मैं उठाई सो फर्स्ट। दोनों लड़ ले को थे तो बंदर बीच में गया, कई को लड़ रही तुम लगा, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, रोटी के बारे में मसला है। क्या मसला है? रोटी उठाने वाला बोलिया मैं उठाया सो, मैं ज्यादा, तू बोली सो। बोलना सबको आता है, उठाना किसकी बात? देखने वाली बिल्ली बोली पहले मैं देखी तो उठाना सबको आता है, वहां तक नजर मेरी गई सो। बांद्रा बोलिया कहते लड़ो नको, आओ मैं इंसाफ करती। तराजू लाया, रोटी को दो टुकड़े करया, उसे कैसा मालूम मेजरमेंट, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर डाला, कम सरस तो रंगा अपना, ये पल्ला इधर ये पल्ला उधर, अरे इसमें ज्यादा होगा, इसमें से तोड़ को खा लिया, इतना तोड़िया, इन्हें ऊपर इन्हें नीचे, अरे इसमें ज्यादा होगा, वो दो बिल्लियां देख ले कुछ, इसमें से उठा को खाया, फिर ये ऊपर ये नीचे, तोड़ तोड़ कर खाता रहा। बिल्लियां देखती रही, रोटी खत्म हो गई। बंदर बोलिया अभी इंसाफ नहीं हुआ, और एक रोटी ले ला कराओ, बाद में इंसाफ करेगा। इसे कोई इंसाफ बोलते? औकाफ हमारा है साहब, माना के कुछ 19-20 और अंदर के कुछ मसाइल अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, ये अंदर के हमारे मसले हैं, हलाल और हराम के हमारे अंदर के मसले हैं। आप इंसाफ करना है तो इंसाफ करो, वरना अपनी जगह पर रहो। हमारी ही पूरी ज़मीन को हड़पने की ज़रूरत क्या है? अंदर के राज तुम्हारे जितना हम समझ सकते हैं उतना तो तुम्हारी औलाद नहीं समझी। मालूम है करम, इस किस्म का पिलान एक दौर में ज़मीन के एक मुल्क में हुआ जहां मुसलमानों की औकाफ थी, मस्जिदें थी, मदरसे थे, खानखाहें थी। डायरेक्ट दुश्मन मस्जिदों को बंद करना चाहा,
मदरसों को बंद करना चाहा, खानकाहों को बंद करना चाहा, जबरदस्त कब्रिस्तानों की जगह को हड़पना चाहा, जब उसकी ताकत से बाहर हुआ, आज जैसे बिल पास हुई ऐसे ही जबरदस्त बिल उस जमाने में पास हुई। यहाँ पास करने वाले कोई और है, उस जमाने में पास करने वाले कम्युनिस्ट थे। यहाँ की मेंटालिटी भी वही, वहाँ की मेंटालिटी भी वही, यहाँ का मकसद भी वही, तवज्जो चाहता हूँ, वहाँ का मकसद भी वही, यहाँ का जुल्म भी वही, वहाँ का जुल्म भी वही, यहाँ का प्लान भी वही, वहाँ का प्लान भी वही। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस वक्त की हुकूमत को औकाफ पर नज़र का मकसद दूसरा है, मस्जिदों पर नज़र पहला मकसद है, मदरसों पर नज़र दूसरा मकसद है, खानकाहों पर नज़र तीसरा मकसद है, कब्रिस्तानों पर नज़र चौथा मकसद है। उसके बाद औकाफ की ज़बरदस्त हमारी हज़ारों नहीं लाखों एकड़ ज़मीन पर नज़र है। वो डायरेक्ट मस्जिदों को कब्ज़ा करना चाहते हैं, मदरसों को कब्ज़ा करना चाहते हैं, खानकाहों को कब्ज़ा करना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन जब ये मसला उनकी ताकत से बाहर निकला और ये मकसद में वो लोग जब कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने एक ज़बरदस्त प्लान, बड़ी ज़बरदस्त तारीख और मुताले के बाद हासिल किया। मुताला क्या था? कम्युनिस्ट दौर था, मगरिबी ममालिक में से एक मुल्क तुर्किस्तान था, वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ऐसी ही बिल पास की। तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, गफलत से बाहर आओ। मैं जमीयत से कहना चाहता हूँ, सिर्फ कौम को बाहर करके अंदर बांटने का वक्त नहीं है, सबके साथ बाहर निकल कर आने का वक्त है, दिलों को साफ करने का वक्त है। पर्सनल्लाह बोर्ड को कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, तुम्हारी पगड़ियाँ वो टोपियाँ नहीं, जूते उठाने वाला खादिम हूँ। लेकिन मुझे साफ कहने दो, अब बयानबाजियाँ छोड़ो, क्या करना है करो, वरना कौम का जो नुकसान होगा इसके जिम्मेदार हुकूमत ही नहीं होंगी, तुम्हारी तहरीकें और तंजीमें भी होंगी। आपसी इख्तिलाफात को छोड़ो, अपने अपने मसलक पर रहो। ये उंगली भी मेरी है, 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 ये अंगूठा भी मेरा है, गर्चे के अलग 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 हैं। कभी ऐसा वक्त आता है एक उंगली से नहीं उठाया जाता तो सबको मुत्तफिक होना पड़ता है। जब मुत्तफिक हो जाते हैं, जो एक कांटा नहीं उठा सकते, बहुत वज़न उठाने की ताकत इनके इत्तेफाक में खुदा ने रखा। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद एक हो जाए, जमीयत, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम पर्सनल्लाह सब एक हो जाए, पूरे अमन व अमान के साथ एक ज़बरदस्त हमको कार्रवाई करके हम लोगों को एक नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अंदर का राज सिर्फ हमारे समझने से कुछ नहीं होगा, इस कौम के समझने की भी ज़रूरत है, इस कौम के समझने की ज़रूरत है। एक मुल्क में बराबर ये ऐसा दौर गुजरा है, ऐसी साजिश गुजरी है, ऐसा प्लान गुजरा है, ज़मीन मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को, मुसलमानों की जागीर को कब्जा करने की जब कोशिश की, जब दाल न गली, इन्होंने औकाफ पर हमला किया। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, औकाफ पर हमला किया। हमको मालूम है मुल्क की अक्सर मस्जिदें औकाफ के अंदर हैं, बेशुमार मस्जिदें औकाफ के अंदर, खानकाहें औकाफ के अंदर हैं, कब्रिस्तानें औकाफ के अंदर हैं। इसलिए अलग अलग उठाने के बजाय ज़मीन ही उठा लो, सब आ जाएगा। ये दौर में ऐसा चला, औकाफ को हुकूमत अपने अंडर की, मस्जिदें अंदर चले गई, मदरसे अंदर चले गए, फिर रफ्ता 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 रफ्ता, ये ना समझो कि कल बिल पास हुई, परसों बिल पास हुई, कल से इस किस्म का प्लान शुरू हो जाएगा, नहीं।
कुछ वक्त लगेगा। अपने बिल को सही साबित करने के लिए ये झूठे मूठे ऑफर देने लगेंगे। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मिसाल देते हैं, मुअज्जिन साहब मुर्गी को पानी पिलाते हैं तो सिर्फ पानी पर नज़र करके आप फैसले गलत मत लो, बाद में छुरी भी तो चलने वाली है, बाद में छुरी भी तो चलने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से गरीबों की बात आएगी, मुसलमानों की हमदर्दी की, बिल्कुल पार्लियामेंट में फेस टू फेस हमारे मुल्क के सेकुलर भाई बहन, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, सिख धर्म के हो, हमारे अपने तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा सलामत रखे। कुछ हमारे मुल्क के एक सिख बहन हमारी जिस अंदाज से वजीरे दाखिला की तरफ इशारा करके बात कर रही थी, अगर उस कुर्सी में मैं होता या तो माफ़ी मांग लेता, या तो इरादा बदल देता, या तो कुर्सी छोड़ के बाहर आ जाता। हर बोल बोल ही नहीं होते, कभी कभार थूक बोल के शक्ल भी इख्तियार कर लेते। हर बोल बोल नहीं होते, कभी कभार थूक भी बोल की शक्ल इख्तियार कर लेते। इतनी मुसलमानों से हमदर्दी वो मेरी बहन पूछती है, इतनी मुसलमानों से हमदर्दी, तो फिर आपकी पार्टी और आपकी वजारत और आपके इख्तिदार और आपकी हुकूमत में आपने मुसलमानों को कितना हिस्सा दिया है, ये तो साथ रखते भी नहीं। दूसरा, हम पूरा मुल्क कहता है जनाबे वाला, आपकी हमदर्दी की हमको ज़रूरत नहीं है, आपके पास हमदर्दी का स्टॉक है, तो फिर आप ही के कौम के बहुत सारे मसाइल हैं, आप उसको हल करो। बार बार इधर आने की क्या ज़रूरत है? दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। एक दौर में ऐसा हुआ, पूरे औकाफ को कब्जा कर लिया। तवज्जो चाहता हूँ, औकाफ को कब्जा करने के बाद धीरे धीरे मस्जिदों पर हमला हुआ, मस्जिदों पर टैक्स लगाया गया, मदरसों पर टैक्स लगाया गया, नमाजों पर टैक्स लगाया गया, खामखा मस्जिदों के अंदर खजाने छुपे रहने की बात लगाकर मस्जिदों को तोड़ा गया, मस्जिदों को शहीद किया गया, क्योंकि इस तर्ज पर ये चलना चाहते हैं। लंबा मजमून है, चलते चलते ये इदारे, ये मस्जिदें औकाफ और औकाफ हुकूमत का हिस्सा है, वो भी आ जाएंगे, अपने प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। ऐसा दौर गुजरा है, कभी कभी ऐसा वक्त भी कम्युनिस्टों के दौर में आया जब औकाफ को उन्होंने कब्जा किया, मस्जिदों के अंदर उन्होंने अपने जलसे मुनक़िद किए और जलसा शुरू करने से पहले ऐलान लगाया, धर्म वाले लोग, इबादत करने वाले लोग बाहर चले जाए। उनको भेजकर मस्जिदों में रंडियों को नचवाया गया, शराब की महफिलें मुनक़िद की गई। उसी तर्ज को अपनाने की अंदरूनी एक साजिश है। बिल तो पास हो चुकी है, ये दुनिया की बिल है, ये एक बिल वहाँ भी पास होना है जो हमारा ईमान है, हमारा आस्था है, हमारा अकीदा है। इसके बगैर तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। आज से कार्रवाइयाँ हमारे बड़े निज़ाम बनाकर शुरू करेंगे। मुसलमानों में समझाने के मसले को लाकर यहाँ पहुँचा हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नमाजों की पाबंदी करो, रोज़ाना दुआ करो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ा करो, सूरतुल मुज़्ज़म्मिल का विर्द करो, सूरतुत तगाबुन पढ़ा करो और पूरे सीधे रास्ते पर आ जाओ। वो जुमले को बाकी रखो, इंशाअल्लाह मौका रहेगा तो मैं आपके सामने बयान करूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इससे खतरनाक दौर मूसा पर आया, गर्क कौन हुआ? फिरऔन हुआ। इससे खतरनाक हाल किस पर आया? इब्राहिम पर आया। तबाह कौन हुआ? नमरूद हुआ। खुदा ने इब्राहिम को बचाया। इससे खतरनाक हाल दाऊद पर भी आया, लेकिन जालूत तबाह हुआ, अल्लाह ने दाऊद को बचाया। इससे खतरनाक हालात मेरे नबी पर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने नतीजा नबी को अता फरमाया। जहन्नम के घाट अबू जहल को उतारा, अबू लहब को उतारा, उतबा व शैबा को उतारा, दुश्मनान इस्लाम को उतारा। हमेशा मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम की जीत हुई है, फलां की हार हुई है। इतना तो मैं डंके की चोट में कहता हूँ, हमेशा जीत हक ही की हुई है, हक की हुई है हमेशा जीत। बातिल कभी कभी भड़कता है, कातिल कभी कभी भड़कता है। बातिल के भड़कने को, हक के नतीजे को मेरे अल्लाह का कलाम फरमाता है, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक भी आता है, बातिल भी आता है। बातिल दंदनाते आता है, बातिल पावर के साथ आता है, बातिल जुल्म की ताकत लेकर आता है, इख्तिदार की ताकत लेकर आता है, हुकूमत की ताकत लेकर आता है। और हमेशा तारीख उठाकर पढ़ो, सीरत उठाकर पढ़ो, और गुजरा हुआ दौर उठाकर पढ़ो, हमारे मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ो। हक हमेशा बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आया, बेयारो मददगार नज़र आया, निहत्ता नज़र आया, तादाद में कम नज़र आया, तादाद में कम नज़र आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब भी कामयाबी अता फरमाया, इंशाअल्लाह ख़त्म अल्लाह की हक की कामयाबी फरमाया। जब भी कामयाबी अता फरमाया, किसकी कामयाबी अता फरमाया? हक की कामयाबी अता फरमाया। मुसलमानों, सिर्फ हालात पर तबसरे करते मत बैठो। एक तरफ तबसरे, लाहिए अमल, निज़ाम, बड़ों का दामन, जो हुक्म आएगा वो। दूसरी तरफ अपनी ईमान की हिफाजत करो, आमाल की हिफाजत करो, सुन्नतों की हिफाजत करो, अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर 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 आएगी, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अल्लाह का वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअहू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। इसके बारे में पहले भी कहा, याद तो रखते नहीं आप लोग। मैं फिर आपके सामने थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ, समझ में आई बात। छेड़ेंगे आपको, बाहर का माहौल आपको छेड़ेगा, आप लोग खामोश रहो, सब्र के साथ रहो। कोई अच्छे से अच्छा फैसला भी अगर हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की उस आयत पर अमल करो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मुसीबतें आती है, अल्लाह के ज़ुबान, अल्लाह के तरफ से ये जो जुमला मिला है ना, इस हदीस में आता है, तफसीर में आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला जुमला अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं दिया। मुसीबत पर सब्र करने के लिए नबी के सदक़े एक बहुत बड़ी तसल्ली वाला जुमला अल्लाह ताला ने सिर्फ इस उम्मत को अता फरमाया। जब हम मुसीबतों पर सब्र करेंगे, गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, अपना तौर तरीक़ा बदलेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून।
बस रुजू हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ो, दरवाज़ा उसका खिटखिटाओ, रोज़ाना कम से कम 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़कर हमारे मुल्क के हालात और अमन व अमान के लिए कौन कौन दुआ करेंगे, हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं औकाफ को समझाऊंगा ज़रूर आपको, वो समझाने के लिए आया तो बीच में बहुत सारी बातें आ गई, समझ में आई बात? वो समझाने के लिए आया, बीच में बहुत सारी बातें आ गई, फिक्र गिकर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं क्या? इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु मअहू फिल हयातिद दुनिया। हम ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे किसकी? रसूलों की। फिर किसकी मदद करेंगे? ईमान वालों की। हम ईमान वाले हैं कि नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मदद करने का वादा कौन कर रहे हैं? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? जिसके पास इतनी उतनी ताकत नहीं, पूरी कायनात की ताकत उसके पास है। यहाँ तो फैसले करने के लिए साल साल लग जाते हैं, जब वो इरादा करता है तो लम्हात में फैसले कर देता है, लम्हात में फैसले कर देता है। एक तर्जुमा आयत का क्या? इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु मअहू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम ज़रूर रसूलों की मदद करेंगे, ईमान वालों की मदद करेंगे। कहाँ? दुनिया में भी मदद करेंगे, आखिरत में भी मदद करेंगे। एक तर्जुमा और एक तर्जुमा सुनो। अल्लाह फरमाते हैं हम ईमान वालों की ऐसी मदद करेंगे जैसे रसूलों की मदद की। हाँ, रसूलों की मामूली मदद हुई, अरे मामूली मदद हुई, वही दरियाए नील, वही मूसा का बनाया हुआ रास्ता अल्लाह के फजल से, लेकिन गुजर जाते हैं मूसा, गर्क हो जाता है फिरऔन। अल्लाह ताला ऐसा ही कोई कुदरत का एक करिश्मा इस वक्त सारे आलम में बता दे। इस वक्त हम बहुत दुखी हैं, लेकिन ज़्यादा दुखने की ज़रूरत भी नहीं है। इंशाअल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतरीन बना दे, हमारे मुल्क में अमन व अमान के फ़ैसले फ़रमा दे, सुकून के फ़ैसले फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।